कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके से, जहां पर जानवी कुछ पेपर्स के साथ घूम रही होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक आर्मी कैंप दिखाया जाता है, जहां विश्वकर्मा नाम के एक ऑफिसर का प्रमोशन हुआ है और उसे एक नए पद पर अपॉइंट किया गया है। इस मौके पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां विश्वकर्मा की पत्नी जानवी और उनकी बेटी सना भी मौजूद हैं। कार्यक्रम के बाद सब लोग विश्वकर्मा के घर एक छोटी सी पार्टी में शामिल होते हैं। महिलाएं गेम खेल रही होती हैं। तभी सना एक प्लेन उड़ाती है और उसे ढूंढते हुए बाहर चली जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह प्लेन लगातार उड़ रहा था और वापस उड़ते हुए सना के पास आ जाती है और यह पेपर अलग होता है। उसमें एक अजनबी की तस्वीर थी। डिनर के टाइम सना कंटिन्यूअस उस फोटो को देख रही थी, इसलिए विश्वकर्मा वह फोटो ले लेता है। तब सना पूछती है कि यह अंकल कौन है, तो विश्वकर्मा कहता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और गुस्से में फोटो को जला देता है। फिर रात में विश्वकर्मा जानवी से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि सारे अपने अतीत को जला चुकी हो। इस पर जानवी कहती है कि कुछ फोटो इधर उधर रह गया होगा। इस बात पर उन दोनों की थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, जिसके बाद दोनों रोमांस करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह फिर वही फोटो सना के पास होती है, जिससे विश्वकर्मा और भी गुस्सा हो जाता है। जब वह फोटो जलाने की कोशिश करता है तो उसमें से चिंगारी उड़कर आग पर्दे पर लग जाती है। विश्वकर्मा आग बुझाता है और जानवी सना को लेकर बाहर आ जाती है। सना अपने पापा की बिहेवियर से नाराज थी, इसलिए जानवी उसे समझाती है कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। तभी सना को एक बड़े बालों और दाढ़ी वाला आदमी दूर दिखाई देता है। वह देखने के बाद जानवी उसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। फिर रात में विश्वकर्मा को डॉक्टर मसूद, जो उसी के साथ काम करते हैं, उनका कॉल आता है। वह कुछ बताते हैं जिससे विश्वकर्मा परेशान हो जाता है और पूरी रात जागता रहता है। अगली सुबह विश्वकर्मा को परेशान देखकर जानवी उसके पास जाती है, तो विश्वकर्मा उससे पूछता है कि अगर तुम्हारा मरा हुआ पति अतीत तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? जिस पर जानवी कहती है कि वह मेरा गुजरा हुआ कल है और तुम मेरी प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इसके बाद विश्वकर्मा तैयार होकर डॉक्टर मसूद से मिलने जाता है, जहां वह बताते हैं कि अतीत लौट आया है। वह अभी जिंदा है, पर बस जानवी का नाम लिए जा रहा है। विश्वकर्मा पहले एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि मैंने इसे अपने सामने गोली खाकर खाई में गिरते हुए देखा है। तो डॉक्टर मसूद कहते हैं कि तुमने सिर्फ गिरते हुए देखा है, मारते हुए नहीं देखा। ये हम में से एक है। किन मुश्किलों से गुजरा युद्ध में गोली खाने के बाद हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इधर जानवी जब अपनी बेटी के स्कूल मीटिंग में आती है, तो डॉक्टर मसूद की बीवी उसके बैग में एक आईना रख देती है, यह कहते हुए कि यह तुम्हें सारी बुरी ताकत से बचाने में मदद करेगा। असल में यह अतीत जानवी का पहला पति था। 10 साल पहले युद्ध में गोली खाने के बाद सबको लगा कि अतीत मर चुका है, इसलिए जानवी विश्वकर्मा के साथ शादी कर ली थी। अब अतीत अपने बारे में जानवी के अलावा किसी को बताने के लिए राजी नहीं होता, इसलिए डॉक्टर मसूद और कर्नल सरताज सिंह विश्वकर्मा के साथ जानवी से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि युद्ध के बाद हमने अतीत की डेड बॉडी बहुत ढूंढा, लेकिन उसकी बॉडी कहीं नहीं मिला, इसलिए हमें डेट क्लियर करना पड़ा था। लेकिन वह अब भी जिंदा लौट आया है और सिर्फ जानवी का नाम ले रहा है। जानवी को लग रहा था कि सब लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन समझने पर वह अतीत से मिलने के लिए राजी हो जाती है और अगले दिन अकेले में अतीत के साथ बात करने की कोशिश करती है, जबकि बाहर से सब उन पर नजर रखते हैं। अतीत पहले कुछ बात नहीं करता और जैसे ही अचानक से चेयर को पीछे की तरफ करता है तो जानवी डर जाती है, तो विश्वकर्मा जाकर उसे ले जाने लगता है। तभी अतीत उससे पूछता है कि कैसी हो, लेकिन विश्वकर्मा उन दोनों को बात करने नहीं देता और जानवी को अपने साथ ले जाता है। वापस जाते टाइम बारिश में विश्वकर्मा के कर से एक जानवर टकराकर मर जाता है और वह लोग उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन जानवी डॉक्टर मसूद के लिए कबाब बनाकर लाती है, क्योंकि उन्हें जानवी के हाथ का कबाब बहुत पसंद था। अतीत को भी जानवी का कबाब पसंद था, इसलिए कुछ कबाब अतीत के लिए रख देते हैं। इधर अतीत एक कांस्टेबल को अपनी लेडी कांस्टेबल के साथ जबरदस्ती करते हुए देखता है और उसे गुस्से से भगा देता है, जिसके बाद वह जानवी के कबाब खाता है और अच्छा फील करता है। इधर विश्वकर्मा और करनाल गोल्फ खेलते खेलते उनकी बॉल दूर झाड़ियां में चली जाती है, तो उसे लेने के लिए विश्वकर्मा जाता है, लेकिन वहां पर विश्वकर्मा के ऊपर अटैक होता है। कुछ हाथ जमीन के अंदर से निकालकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। रात को उसने जिस जानवर को मारा था वह भी उसके सामने आ जाता है। इसके कारण विश्वकर्मा के पैर में चोट लग जाती है, तो डॉक्टर मसूद उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। इधर अतीत अपनी पुरानी कैप्टन के अंदाज में तैयार होकर आता है और जानवी से मिलकर बताता है कि मेरा वापस आने का कारण सिर्फ तुम हो, और उसे अपना वॉलेट दिखाता है, जिसमें अतीत, जानवी और उनकी बेटी की तस्वीर थी, जो देखकर जानवी इमोशनल हो जाती है। लेकिन वह अभी विश्वकर्मा की बीवी थी, इसलिए वहां से चली आती है। इसके बाद एक दिन अतीत सन्ना से मिलने उसके स्कूल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे कह पाता कि वह उसका पिता है, जानवी जाकर उसे रोक लेती है और कहती है कि अब हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। सना के लिए विश्वकर्मा ही उसके पिता हैं। बेहतर होगा तुम मूव ऑन कर जाओ।
इसके बाद अतीत और विश्वकर्मा को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है ताकि युद्ध में क्या हुआ था उसका डिटेल्स जानकारी मिल सके। अतीत कहता है कि विश्वकर्मा ने जानबूझकर उनके टीम को गलत कमांड दिया था, जिसके कारण सारे सोल्जर मारे गए और विश्वकर्मा ने खुद अतीत को गोली मार के खाई में गिरा दिया था। युद्ध के बाद बस एक सोल्जर नायाब बच गया था, जो कि बाद में जख्मी होने के कारण अस्पताल में ही दम तोड़ दिया था। लेकिन कोई सबूत न होने के कारण कोई अतीत के बातों पर विश्वास नहीं करता और विश्वकर्मा पर एक्शन नहीं लिया जाता। वहां से वापस आते टाइम रात को अतीत दोबारा उस कांस्टेबल को रास्ते में लेडी कांस्टेबल को परेशान करते हुए देखा है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहता। उसी रात जब बिजली चली जाती है तो वह कांस्टेबल चेक करने के लिए जाता है और कोई सुपर नेचुरल पावर उसे जान से मार डालती है। इधर अतीत डिसाइड करता है कि वह जानवी को विश्वकर्मा का असली रूप दिखाएगा, इसीलिए अगले दिन जानवी से मिलने उसके घर जाता है। जहां विश्वकर्मा और अतीत के बीच बहस होती है तो जानवी उन दोनों को ही धमकाती है कि मेरी बेटी के लिए मैं तुम दोनों के ही छोड़ सकती हूँ। धीरे धीरे विश्वकर्मा की तबीयत और बिगड़ती जाती है तो जानवी डॉक्टर मसूद के पास दवाई लेने आती है, जहां डॉक्टर मसूद की बीवी उन्हें बताती है उस कांस्टेबल का अजीब तरीके से मौत हो चुकी थी। इधर विश्वकर्मा अतीत का रिकॉर्ड चेक करने के लिए रिकॉर्ड रूम में आया था, लेकिन वहां पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। इधर उधर सामान गिरने लगे तो वो रूम से बाहर निकलकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। वहां पर भी उसके ऊपर अटैक होता है, लेकिन कौन कर रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा था। वॉशरूम के अंदर विश्वकर्मा की आवाज सुनकर सरताज सिंह दरवाजा तोड़ देते हैं। सरताज सिंह के पीछे एक भयानक दिखने वाला आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा शैतान की तरह था। उस आदमी को मारने के लिए विश्वकर्मा गोली चलाता है, लेकिन वह गोली करनाल को छूते हुए चली जाती है और सरताज सिंह को पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसके कारण विश्वकर्मा के ऊपर एक कमेटी बिठाई जाती है। तो डॉक्टर मसूद कहते हैं कि दवाई की वजह से यह सब हुआ है, इसलिए उसे पूरी तरह से रिकवर होने के बाद ही कम पर दोबारा ज्वाइन करने को कहा जाता है। इस बात का विश्वकर्मा को बहुत गुस्सा आता है, तो रात में घर पर आकर वह ड्रिंक करता है, जानवी और सना के ऊपर भी चिल्लाता है, फिर अपनी गन लेकर अतीत को मारने जाता है। लेकिन घर के बाहर फिर से उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। गाड़ी के सब जगह कीड़े थे, जिसके बाद वह गन किसी के ऊपर पॉइंट करता है, लेकिन उसका हाथ खुद पर ही पॉइंट हो जाता है और वह खुद को ही शूट कर लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एक रात जानवी को अपने घर के बाहर, जहां विश्वकर्मा ने सुसाइड किया था, वहां से एक मेडल मिलता है, जिसे लेकर वह डॉक्टर मसूद के पास जाती है। तो वह बताते हैं कि यह उन सोल्जर को दिया जाता है जो युद्ध में जाते हैं, लेकिन वह पूरी तरीके से जंग खा चुका था, तो उस पर नाम और डिटेल्स कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए डॉक्टर मसूद पुराने डिटेल्स चेक करके इसका पता करने का कहते हैं, जिसके बाद जानवी वहां से निकलकर अपनी बेटी को पिक करने स्कूल जाती है। वहां बच्चों से टकराकर जानवी का बैग नीचे गिर जाता है, जिसमें से वही आईना मिलता है जिसे डॉक्टर मसूद के बीवी ने एक दफा उसके बैग में रख दिया था। उसे साफ करते हुए जानवी को सना एक अजीब सी आदमी के साथ दिखाई देती है। जानवी पहले तो घबरा जाती है, लेकिन फिर सना को लेकर चली जाती है। उस रात डॉक्टर मसूद और उनकी बीवी जानवी से मिलने आते हैं। डॉक्टर मसूद जानवी को शहीद हुए सोल्जर का एक फाइल देते हैं। उनकी बीवी को सन्ना का बर्ताव अजीब लगता है, इसलिए वह उन दोनों को अपने साथ चलने को कहते हैं। जानवी नहीं मानती, तो वह बस सना को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाते हैं। अगले दिन जानवी इस फाइल में से अतीत का दोस्त नायाब, जिसने युद्ध के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया था, उसका पता निकालकर उसके घर पहुंचती है और यही सीन मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। नायाब की बीवी जानवी को एक लेटर देती है और कहती है कि यह नायाब का आखिरी लेटर है, जो कि उसने अस्पताल में मरने से पहले मुझे दिया था, और कहती है कि सच जानने की हिम्मत हो तभी इस लेटर को पढ़ना। इसके बाद जानवी उस लेटर को खोलती है तो कहानी 10 साल पहले शिफ्ट होता है, जहां पर दिखाया जाता है कि कैसे विश्वकर्मा ने जानबूझकर पूरे यूनिट को गलत कमांड दिया था और दुश्मनों के हाथ उनके सोल्जर एक एक करके मारे गए। लास्ट में नायाब और अतीत जिंदा थे, लेकिन जब अतीत घायल नायाब को लेकर एक ब्रिज के ऊपर से भागने की कोशिश कर रहा था, उसी टाइम विश्वकर्मा ने खुद अतीत को गोली मार के नदी में गिरा दिया था, क्योंकि विश्वकर्मा की नजर शादी के पहले से ही जानवी पर था और उसे पाने के लिए उसने यह सब किया। वह नायाब को भी मार डालता, लेकिन इस टाइम बैकअप टीम आ गए थे, इसलिए वह नायाब को नहीं मार पाया। लेकिन जख्मी होने के कारण नायाब अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया था। प्रेजेंट में यह सब पता लगने पर जानवी पूरी तरह से टूट जाती है और वापस आकर डॉक्टर मसूद और उनकी बीवी को सब कुछ बताती है। अब इन्हें यह तो क्लियर हो गया था कि अजीत के साथ कुछ तो सुपरनेचुरल जुड़ी हुई है, इसलिए डॉक्टर मसूद की बीवी कहती है कि उसकी सच्चाई उसकी परछाई में है। अगले दिन जानवी अतीत को अपने घर डिनर पर बुलाती है। उस रात जानवी कहीं से वापस आ रही थी तो उसे जंगल के रास्ते अतीत का कार दिखाई देती है। वह चेक करने के लिए जाती है तो पाती है कि अतीत जंगल के अंदर अकेले किसी के साथ बात कर रहा था, लेकिन उसके सामने कोई नहीं था। जानवी चुपचाप वहां से चली जाती है। अब जब रात को अतीत डिनर पर आता है, जानवी को एक चैन गिफ्ट करता है जो उसने सालों से उसके लिए संभाल कर रखा था। जानवी कहती है कि तुम खुद अपने हाथों से मुझे चैन पहना दो
और इसी बहाने अतीत को उसकी सच्चाई दिखाने के लिए अपने सामने रखा आईने का पर्दा हटा देती है और कहती है कि इनवाइट उन लोगों को किया जाता है जो कि जिंदा है। आईने में अतीत का वह भयानक शैतानी चेहरा दिखता है। पीछे से सना यह देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। जानवी सना को लेकर वहां से भागकर एक आदमी के घर आ जाती है और उसके गोदाम में छूट जाती है, लेकिन अतीत भी उनके पीछे पीछे वहां पर आकर उस आदमी को मार देता है और सन्ना को जबरदस्ती गोद में उठा लेता है। जानवी उसे छुड़ाने की कोशिश करती है और उनके झगड़े में उस गोदाम पर आग लग जाती है। इस दौरान अतीत एक आईने में खुद का चेहरा देखता है। सना बहुत ज्यादा डर रही थी, तो अतीत खुद समझ जाता है कि इस चेहरे के साथ वह उनके के साथ नहीं रह सकता। इसलिए अतीत सना को जानवी के पास छोड़ देता है और कहता है कि तुम सना को मेरी अच्छी यादें बताना। ऐसा बोलकर वह उस आग के अंदर चला जाता है और देखते देखते गायब होकर अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अतीत एक ऐसी कहानी है जहां प्यार, गिल्ट और सच्चाई तीनों टकराते हैं। ये कहानी दिखाती है कि अतीत कभी पूरी तरह मरता नहीं, वह कभी ना कभी लौटकर सवाल करता है। अगर वीडियो आपने यहां तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर